कोई बोला अमेरिका से आ रही है, कोई बोला चाइनीज़ वैक्सीनेशन है। चाइनीज़ आपको पता है वो तो किस किस्म के लोग हैं, वो तो चूहे लालवे खाने वाले लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम। साइट्स एंड साउंड पाकिस्तान की तरफ से आपकी खिदमत में बसीर अहमद हाजिर है। जैसे कि कामरान भाई आप जानते हैं कि कोरोना ने किस तरह की तबाहियाँ मचाई हैं। डेल्टा वेरिएंट जो है वो डोमिनेंट है और काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। अब इसकी वजह से जो है वो बहुत सी ज़िंदगियों जो कीमती जानें जो हैं उनका नुकसान हुआ है। लोगों से इस हवाले से जानते हैं कि वो कोरोना को क्या वाकई में सीरियस लेते हैं, क्या समझते हैं इस हवाले से। अल्लाह ताला की तरफ से ये आजमाइश है, इसको मजाक नहीं बनाओ। लोगों ने मजाक बनाया हुआ है, भले आप जो भी है, लेकिन कोरोना वायरस एक हकीकत है। बिल्कुल एक हकीकत है, क्योंकि इस टाइम मेरा एक मरीज़ जो है ना हॉस्पिटल में दाखिल है। ड्रामा ज़्यादा लगती है, इसीलिए कि देखा जाए तो जहाँ वायरस फैला था वहाँ अमन सब चीज़ सही हो गई और बाकी सब जगह परेशान है पूरे सब लोग, तो ये चीज़ समझ नहीं आई। इसमें इतनी दुनिया लपेट में है तो अब इसको हम ड्रामा तो नहीं कह सकते, कुछ ना कुछ हकीकत तो होगी। ये तो अल्लाह ही जाने भाई, ड्रामेबाजी ये हकीकत है, क्या समझे। हकीकत है ये पूरी वर्ल्ड में है, यहाँ तो नहीं है। ये तो आप नहीं कह सकते कि सिर्फ पाकिस्तान में ही, पूरे वर्ल्ड में चल रहा है। बस समझ में नहीं आती। हमने तो इससे पहले सिर्फ नाम ही सुना, मीडिया पे देख रहे हैं। कोई ऐसा मरीज़ इधर गली मोहल्ले में कोई देखा नहीं है। ये हम ड्रामा तो नहीं समझ सकते। जब गवर्नमेंट इतना जिद्दोजहद कर रही है हर चीज़ के ऊपर, पब्लिक को भी थोड़ा सर्वे एहतियात करना चाहिए। अगर पब्लिक एहतियात करेगी तो हमारा ही फ़ायदा, किसी और का तो फ़ायदा है नहीं। ये सारा ड्रामेबाजी है, आवाम को परेशान है, आवाम को भूख लगा हुआ है, आवाम बहुत परेशान है। ये बहुत महंगाई लगा है यार। ऐसे है कोरोना है, वो अक्सर बड़े लोगों को चल रहा है, जो बुज़ुर्ग हैं ना 50 साल, उन पर अटैक ज़्यादा हो रहा है। हम नौजवान नस्ल है उन पर फिर भी इतना नहीं है। हमें ऐसा लगता नहीं है इसमें कोई हकीकत है। वैसे बाज़ार देखें इक्का दुक्का केस नज़र भी आते हैं अपने रिलेटिव के अंदर आगे पीछे, लेकिन जो सेंसिटिविटी जो गवर्नमेंट शो करती है वो नहीं लगता कि इतनी ज़्यादा सेंसिटिविटी है, क्योंकि एक तरफ ये पाबंदियां लगाते हैं, कारोबार को भी तबाह करते हैं, सब कुछ करते हैं। दूसरी तरफ जो हुकूमत के अपने जलसे हैं, जलूस है, गैदरिंग्स है, वो सब बग़ैर SOPs के जारी रहती है। तो ये चीज़ जो है ना कौम को कंफ्यूज करती है, उनको इस चीज़ पे उभारती है कि वो इसको साजिश समझे और इस पर यकीन न करें। ये एक वबा है और मतलब बिल्कुल इसके अंदर ये एहतियात की ज़रूरत है। जो जिस तरीके से मतलब ये है कि गवर्नमेंट इक़दाम कर रही है, उसको जो है आवाम जो है खातिर ख्वाह फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं। हालांकि बार बार ये हिदायत की जाती है कि एहतियात कीजिए, आप मास्क लगाइए, लेकिन मैं देखता हूँ लोगों का एक जमे गफ़ीर जो है ना वो शॉपिंग कर रहा है, ख़रीदारी कर रहा है, और किसी किस्म की कोई मतलब ये कि एहतियात नहीं है। आपके कोई मुतासिर हुआ, खुदा न खास्ते किसी का इंतकाल हुआ हो, कोई जानने भाई मुतासिर तो सुनने में हो रहा है, बहुत हो रहा है मुतासिर। मकसद अस्पताल जाता है, कोरोना उसको निकल आता है, नज़ला ज़ुकाम ये वो, लेकिन ये बीमारी ऐसी है कि जिसको लग रही है वो बच नहीं पा रहा। हमारे करीबी को हमारे बरादरी में ठीक ठाक लोग गए हैं, अल्लाह इनको जल्द से फुर्सत लगाता हो रहा है, मगर कुछ लोग सराबे किया है। कुछ यंग गए जो बहुत बड़ा सदमे का वाक़या था, 3 बच्चे हैं बेचारा अचानक बीमार हुए चले गए, ये भी हुआ है। यार मेरे को तो कोई भी अभी तक इंतकाल किसी के मेरे सामने नहीं हुआ। जी हुए, डेथ हुई है 3-4 बंदे हमारे फैमिली के अंदर, डेथ इसी से हुई है। मेरे क्लास फेलों का इंतकाल हुआ है। शुक्र है अल्लाह पाक का, सबको बचा है, लेकिन इंतकाल नहीं हुआ, मुतासर हुआ है। हमारे एक अजीज़ा हैं, उनकी जो है वो कुमानी को डेथ हुई है उनकी। नहीं, कोरोना की वजह से मेरे ना करीबी किसी कोई बंदा इन्फेक्ट हुआ है और ना किसी का इंतकाल हुआ है। SOPs तो खैर कुछ भी अमल नहीं हो रहा है। SOPs तो एक मजाक बन गया। आप खुद अपनी एहतियात करो घर पे, अपने बुज़ुर्गों की एहतियात करो घर पे, वालिदा वालिद जो बुज़ुर्ग हों, बच्चे, भले आप मास्क नहीं लगाओ लेकिन उनको लगाओ। आपने और आपके स्टाफ ने वैक्सीनेशन वगैरह करवाई है? हमने काफ़ी से ज़्यादा लोगों ने करवा ली है, कुछ लोग हैं जिन्होंने अभी नहीं करवाई। हाँ, वैक्सीन करने के बाद भी कोरोना हुआ है। मैंने नहीं लगवाई, ना मैं लगवाऊँगा। वैक्सीनेशन का मेरा वो आ गया है, मैसेज आ गया, इंशाल्लाह अनकरीब 1 दिन में हो जाएगा। 10 बातें सुनने में आ रही है, कोई बोला अमेरिका से आ रही है, कोई बोला जापान से आ रही है, कोई बोला चाइनीज़ वैक्सीनेशन है। चाइनीज़ आपको पता है वो तो किस किस्म के लोग हैं, वो तो चूहे लालवे खाने वाले लोग हैं। अब वो इंजेक्शन आपको चूहे लालवे वाला लगाया जाएगा, आम आदमी 1 लाख करोड़ में सबको नहीं, वो सबको हो रहा है। 1 करोड़ में से 1 लाख अफराद तो मुतासिर होगा। अब मैंने तो करवाई है, अपनी स्टाफ ने भी करवा ली है। बहुत से लोग नहीं करवाते, कहते करवाएंगे तो मर जाएंगे। तो आप क्या समझते हैं इसमें कितनी हकीकत है? मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है।
मैंने करवाई थी। वैक्सीन तो हुकूमत बोल रही है एहतियाती तदबीर है, वो तो लगवा लेनी चाहिए। चलो जी मैंने कराई है वैक्सीन, फर्स्ट डोज हो गई है, मेरी सेकंड डोज रह गई है। यार वैक्सीन नहीं यार, हम तो ये सोच रहे, ये समझ रहे थे भाईजान पाकिस्तान का आवाम का गुर्बत का ख्याल करे और खाना पीना ये जो है ना महंगाई ख़त्म करे, बकाया जो है ना आवाम परेशान है। कुछ अर्से पहले वैक्सीन ख़त्म हो गई थी, लोग जो है वापस आ रहे थे, तो इस सिलसिले में ज़्यादातर जो है ज़रूरत इस बात की है कि ज़्यादा सेंटर कायम किए जाएँ, ताकि लोग अभी भी कई गांव गोड़ देहात इतने लोगों को पता ही नहीं है, अंदरूनी सिंध में तो लोगों को पता ही नहीं है। बेशुमार लोग ऐसे हैं जिन्होंने जो वैक्सीन के नाम से भी नाश्ता है, उनको पता ही नहीं है वैक्सीन कहाँ लगवाना, कहाँ जाना। ठंड के इलाके आप देख लें, अंदरूनी सिंध में जो 100 साल के बाद इलाके ऐसे हैं, कसी तादाद में लोग रहते हैं, लेकिन वो वैक्सीन लगता है। वैक्सीनेशन वगैरह हो गई है? वैक्सीनेशन का मेरा वो आ गया है, मैसेज आ गया है, इंशाल्लाह अनकरीब एक आध दिन में हो जाएगा। लॉकडाउन में बहुत सारे ताजर, बहुत सारे लोग जो है ना बर्बाद हो गए। इसका कोई टाइम होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि कोई टाइम नहीं है, कल देखो तो आज देखो तो एक टाइम है, कल देखो तो एक टाइम है। तो इसकी कोई टाइमिंग होनी चाहिए, ताजरों को टाइम देना चाहिए। तकरीबन 100 में 10-15% जो है लोग इसमें मुतासर हैं। किस तरह से मुतासर किया है? जो देखो बाईपास है या कमज़ोर लोग हैं, उन पे ज़्यादा अटैक कर रहा है, और उसके बाद वो जो है ना मुतासर ज़्यादा हो रहा है। कारोबार और जॉब वगैरह को मुतासर किया, आप क्या समझते हैं? देखो 15 दिन से इधर हूँ, 4-5 बंदे मुतासर हो रहे हैं, उसके साथ जो है वही भी परेशान है। असल तो बेचारे जो दिहाड़ीदार लोग हैं वो परेशान हुए, सही है ना। जो पिछला लॉकडाउन किया है वो महीना तो खैर कोई भी नहीं भूलेगा, वो तो पूरी दुनिया में ऐसा अज़ाब वो हुआ था कि अल्लाह ताला का घर खाली था, तो उससे ज़्यादा कुछ दुख, उससे ज़्यादा दुख वाली कोई बात नहीं होगी। तो माशी तौर पे आप खुद देख लो हालात मार्केट के सन्नाटे। कारोबार तो देखा जाए तो मज़दूर तबका जो है दिहाड़ीदार, इसको तो बहुत पहले भी नुकसान हुआ, अभी भी हो रहा है। जैसे लॉकडाउन के बारे में खबरें चल रही हैं, लगाएंगे। मेरे हिसाब से तो हर बंदा मुतासिर है। मैं उर्दू बाज़ार की बात करूँगा तो उर्दू बाज़ार तो डूबा हुआ, बिल्कुल डूब गया है, इसलिए कि स्कूल वाले कोई काम नहीं कर रहे, सब खौफ की वजह से। इसलिए कि बच्चे कम हैं, वो स्कूल की किताबें भी कम जा रही है, कापियाँ भी कम जा रही है, स्टेशनरी भी कम जा रही है। कोरोना की वजह से ये अंदर बैठ के खिलाना बंद हो गया, सब बाहर बैठ के खाते रहे अच्छे लोग, इसलिए हमारा कारोबार जिससे मुतासर हुआ है। लॉकडाउन लग जाता है, कभी 10 बजे का दुकानें बंद कर दो। लेबर का नुकसान है और दूसरा नुकसान आता है माशी तौर पे वैसे भी। अब ओवरऑल देखें तो दुनिया को ही नुकसान हुआ है, खाली पाकिस्तान को तो नहीं हुआ, पूरी दुनिया को ही नुकसान हुआ है। काफ़ी हद तक मुतासिर हुआ है। ये थोड़ा खुलता है, फिर बाद में फिर दूसरी तीसरी लहर चौथी लहर आ जाती है, तो बंदा फिर और कंफ्यूज में रह जाता है। फिर सारा मसला ये, और कोई वजह नहीं है। बाकी तो अल्लाह का शुक्र है, चल रहे, अल्लाह पाक चला ही रहा है। मेन चीज़ ये है। हुकूमत ने जो कोरोना के खिलाफ इक़दाम किया, आप मुतमईन हैं क्या? क्या वजह है? वजह ये है, बस कोले बहुत परेशान हैं, 1.5 साल से इंतज़ार कर रहे हैं। बस अभी खोल लेते, फिर 10 दिन बाद फिर बंद कर लेंगे, फिर खोल लेंगे 10 दिन, ऐसे 5-10 दिन तक कहाँ काम चलेगा। अब खोले 1.5 साल से हम बंद हैं, अभी भी हम इंतज़ार कर रहे हैं, अभी स्कूल खोलेंगे, किताबें जाएंगी, तो इस तरह बस चल रहा है। किताबें भी चेंज हो रही हो, फिर हम रद्दी में जाएगी, जब साल के बाद तो किताबें चेंज भी होती है। मेरे हिसाब से तो हम छोटे ताजिरों को कुछ नहीं मिला, छोटे ताजिर तो मर रहे हैं और मरते रहेंगे, कोई फ़ायदा नहीं दिया हुकूमत ने छोटे ताजिरों को। हुकूमत को क्या करना चाहिए? ये छोटे ताजिरों इतने टैक्स लगा दिए गए हमारे ऊपर कि कहाँ से पूरा करेंगे। इनकम टैक्स में भी हमें छूट नहीं मिले छोटे ताजिरों को। पिछले साल बारिशों में जो हमारा नुकसान हुआ तो उसमें कोई हमें रियायत नहीं दी गई, हमें तो मर रहे हैं। पॉजिटिव लाइन है हुकूमत की, हुकूमत बेहतर कर रही है जो भी कर रही है, मैं तो समझ रहा हूँ हुकूमत के इक़दाम से हम मुतमईन हैं। ख़ासकर जो हुकूमत के इक़दाम हैं, या मैं ये समझता हूँ कि ये इतना ज़्यादा ख़तरनाक मर्ज़ नहीं है, और हुकूमत अगर चाहती तो इसको कारोबार जारी भी रख सकती थी और इसको कंट्रोल भी कर सकती थी। लेकिन जिस तरीके से हुकूमत ने पॉलिसी इख्तियार की है, कारोबार को ख़त्म किया है, तबाह किया है, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुए और इनसे बाहर निकलने में एक लंबा अर्सा लगेगा। हुकूमत अपनी जगह पे भी राइट है, मगर पब्लिक को भी तो रिलीफ मिले ना। अगर हमारे काम बंद हो जाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे। तो कारोबार ख़त्म हो गए और उनको जो है वो बेचारे काफ़ी जो है पीछे चले गए। इस वजह में ज़रूरत इस बात की है कि उनको जो है ना गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करे, जो वाकई मतलब मुस्तहिक़ है, उनके लिए बाकायदा प्रॉपर तरीके से इंतजाम किए जाएँ ताकि वो माशी तौर पर कुछ सबकसार हो सके। हम तो ड्राइवर है भाईजान, बस ज़माने से जो है ना, पहले तो 1 साल में एक दफ़ा महंगाई होता था, अभी तो 1 महीने में जो है ना एक दफ़ा महंगाई होती, तो अभी हम लोग तो खुद बहुत परेशान हैं। और अल्लाह पाक आसान करे, अल्लाह पाक ये हुकूमत को, सियासतदानों को हिदायत दे दे।
कि हम लोगों को आवाम को छान छोड़े। कोई इकदाम ही नहीं है, क्या इकदाम है किस चीज़ के? मार्केटें रात को 10 बजे बंद होंगी, भाई 10 बजे तो वैसी मार्केटें बंद हो जाती हैं, कुछ बाज़ार तो 9 बजे ही बंद हो जाते हैं, आप बोल लो मार्केट 10 बजे बंद होगी। आवाम तो देखो एहतियाती तो कर रही है, जैसे गवर्नमेंट बोल रही है कि भाई अंदर रहो कुछ दिन के लिए, एहतियात करो, मास्क पहनो, लेकिन उस पर अमल होता नज़र नहीं आ रहा है। हुकूमत की इक़दाम तो ये है कि वो हमें तो परेशान कर रखा है कि मास्क लगा के अंदर आओ, मास्क के बगैर अंदर नहीं छोड़ो, वेरिएशन का देखो कार्ड, ये किससे देखेंगे पकड़ के। बच्चे किस हद तक मुतासिर हुए पढ़ाई वगैरह? बच्चे बहुत मुतासिर हुए, 2 साल बच्चों के समझ लें ये ख़राब हो गए, स्कूल के खास करके, पिछले साल इम्तहान ही नहीं हुए, प्रमोट कर दिया, इस साल इम्तहान हो रहे हैं, अभी बोले इम्तहान होंगे, स्कूल बंद कर दिए, फ़ीसें ले ली, 5-5, 6-6 हज़ार रुपये स्कूल वालों ने फ़ीसें ले ली, उसके बाद स्कूल बंद कर दिए। पहली 4 वीक तमाम स्कूल बंद हो चुके हैं अभी तक। एक दिन एक ग्रुप को बुलाओ, दूसरे दिन दूसरे ग्रुप को बुलाओ, कम बुलाओ, मगर बच्चों की तालीम होनी चाहिए, बंद नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से तो हमारे जो है ना हमारे बच्चे बिल्कुल जाहिल हो जाएंगे। क्या कोरोना तो गली कचों में भी लग सकता है? क्या गली में जब बच्चे क्रिकेट खेलते हैं या बाहर निकलते तो क्या बच्चे आपस में नहीं टकराते हैं? क्या अगर किसी ग्राउंड में बच्चे खेलते हैं तो क्या बच्चे कोई कहाँ के बच्चे होते हैं, कोई कहाँ के बच्चे होते हैं? अभी परसों ही फ़ीस दी है और कल से बोल रहे हैं स्कूल बंद हो गए। 6,000 रुपये ले आओ, स्कूल का कोर्स भी मिलेगा, कॉपी भी मिलेगी। जो कोर्स यहाँ पे 4,000 रुपये का मिल रहा है वो 6,500 रुपये का दे रहे हैं स्कूल वाले, ये भी एक बात है। मैं तो कहूँगा हमारी सिंध जो बाहर के लोग हैं बाहरी के, वो तो 100% मुतासर है, ज़ीरो पे है। ऑनलाइन जो क्लासें हो रही हैं तलबा उसको समझ नहीं पाते, ना उससे पूरी तरह इस्तेफादा कर पाते, और सिर्फ प्राइवेट स्कूल जो है वो मतलब अपना फीसें लेने के लिए अपना बिज़नेस चमका रहे हैं। बाकी ये है कि वो तालीम उस मयार की नहीं है जिस तालीम की जिस तरह होनी चाहिए। पिछले साल बच्चों को बगैर पढ़ाए प्रमोट किया गया था और इस वक्त बच्चे एहतजाज कर रहे हैं, मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं कि हमसे एग्ज़ाम ना लिए जाएं क्योंकि उनको पढ़ाया नहीं गया। फिर ऑनलाइन टीचिंग का सिस्टम शुरू करके और उनको डायरेक्ट इम्तिहान दिए जा रहे हैं। तो ऑनलाइन टीचिंग का जो मामला है तो ये तो तय है कि हमारी जो मुल्क है उसकी आबादी का 50% से ज़्यादा हिस्सा अभी भी इंटरनेट से दूर है। ठीक है, तो ऐसे में हर बच्चे तक ऑनलाइन पहुंचना बड़ा मुश्किल है, और जहाँ ये सिर्फ शहरों में एप्लीकेबल है वहाँ पे भी हर शख्स इस सहूलत से फ़ायदा नहीं उठा सकता। बच्चे की जो पढ़ाई की जो सिम चल रही थी ना वो ज़्यादा मुतासिर हो गए बिल्कुल। अब बच्चा पढ़ने पर कम तवज्जो है, खेलने पर ज़्यादा तवज्जो है, मोबाइल में ज़्यादा लगा हुआ है, गेमों में ज़्यादा लगा हुआ है। ये समझो कि हमारी नस्ल तबाह हो रही है अब, और इसको सही करने के लिए बिल्कुल स्कूल खुलने चाहिए। टाइमिंग भले आप ऐसे ही रखो, मैं स्कूल खुलने 100% खुलने चाहिए स्कूल, तक बच्चों को तालीम मिले। हमारे यहाँ जो चला था ऑनलाइन सिस्टम, ऑनलाइन पढ़ाई हमारे यहाँ नहीं हो सकती, इससे हमारे टीचर भी उस तरह ट्रेंड नहीं है, ना बच्चे ट्रेंड है। मेरी कज़न है, मेरे रिश्तेदार अमेरिका में रहते हैं, मेरी सिस्टर रहती है और वो आए थे अमेरिका से, मगर वो उनका ऑनलाइन सिस्टम चलता है वहाँ पर, वो बिल्कुल पढ़ रहे थे, बिल्कुल सही पढ़, हर चीज़ अवेलेबल थी, और वो सिस्टम था। हमारे यहाँ सिस्टम ही नहीं है, उनका सिस्टम चलता है, आप छुट्टी पे गए ऑनलाइन आपको काम मिलेगा, उनका सिस्टम हमारा सिस्टम ही नहीं है। आप जो पढ़ा रहे थे वो किताब पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो ये से थोड़ी बच्चा पढ़ेगा। अभी जो पेपर होना है, पेपर ये देखोगे आप किस तरह पेपर होना है, 2 घंटे का पेपर क्लियर करना है, उसमें MCQ को कहा था पूरा MCQ पेपर होना चाहिए, ताकि बच्चे ने पूरी किताब पढ़ी है कि नहीं पढ़ी। आपने वही शॉर्ट आंसर ले लिया, बिग आंसर ले लिया, कुछ भी नहीं होता।